Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education, मनोहरपुर। आप सभी को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाइयां, जो कि आपने एक ऐसे शिक्षण संस्थान में, एक ऐसे शिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया है, जो आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर भी फोकस रखता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करवाता है और यहां से काफी सारे विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को उज्जवल बनाया है और काफी गवर्नमेंट जॉब में अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। और मेरे को इस बात का विश्वास है कि आप में से काफी सारे विद्यार्थी जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट, बशर्ते आप इस संस्थान के साथ में लगातार जुड़े रहें और पूर्ण समर्पण भाव के साथ में कंपटीशन और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन पर पूर्ण रूप से फोकस रखें। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब में अवश्य सेलेक्ट होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक सिलेबस के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अर्थात यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से पेपर होंगे और उसमें किस प्रकार से उनका एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके यहां पर केमिस्ट्री मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें। जो थ्योरी होगी उसके होंगे 100 मार्क्स और प्लस में प्रैक्टिकल का होता है 50 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल कितना हुआ 150 मार्क्स। ठीक है, पेपर होंगे 3। फर्स्ट पेपर होगा वो होता है इनऑर्गेनिक का, इसका होगा इनऑर्गेनिक का और इसके मार्क्स होंगे 33 मार्क्स। ठीक है, सेकंड जो पेपर है अपना वो होगा ऑर्गेनिक का। इसके मार्क्स भी कितने होंगे 33 मार्क्स। ठीक है, और जो थर्ड पेपर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री और ये होता है 34 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 5 यूनिट होंगी, इसमें भी 5 यूनिट्स होती हैं और इसमें भी क्या होंगी 5 यूनिट्स। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से। इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन और उनमें से केवल कितने क्वेश्चन करने हैं 5 क्वेश्चंस, जो भी क्या होंगे प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए। ठीक है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट से क्या होंगे एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसी प्रकार से क्या होगा इसमें
और इसी प्रकार से क्या होता है इसमें होगा। ठीक है, तो ये तो था अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर्स का डिवाइडेशन और मार्क्स का डिवाइडेशन और यूनिट्स का डिवाइडेशन। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आप जब यहां लगातार क्लास लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो खाम है खाम, क्या बना रखा था, तब बना रखा था। वाकई में ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें इसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। बॉन्ड फ्यूजन। क्या है? बॉन्ड फ्यूजन। बंध वियोजन। बंध वियोजन। अब देखिए केमिस्ट्री में कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें बंध दो ही प्रकार से टूटेंगे, या तो क्या होगा समांश बंध विखंडन, या क्या होगा विषमांश बंध विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, या तो क्या बनेगा, या तो अभिक्रिया होगी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या क्या होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक या नाभिक स्नेही योगात्मक, या क्या होगा मुक्त मूलक योगात्मक या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। इसी प्रकार से क्या होती है अभिक्रिया होती हैं, और एक क्या होता है रीअरेंजमेंट, वो अलग वाली हैं। लेकिन यहां पर जो होगा मुख्यतः अभिक्रिया क्या होंगी, बंध वियोजन से होंगी। और बंध वियोजन जिसको समझ में आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कि अभिक्रिया कौन से वे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अपना मेन टॉपिक है जो बंध वियोजन। बंध का टूटना ही क्या कहलाता है, बंध वियोजन कहलाता है। अब बंध वियोजन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन कितने होंगे, टू टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर ए नंबर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। समांश बंध विखंडन। क्या है? समांश बंध विखंडन। अब यहां पर सम मीन समान, लिख देता हूं समांश बंध विखंडन। और मैं आपको एक बात से और अवगत करवा देता हूं कि आपको इंग्लिश की जो मीनिंग है, केमिस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी है, वोकैबुलरी है, केमिस्ट्री की जितनी भी है उन सभी को याद करना ही करना पड़ेगा यदि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आगे आप जब एमएससी करेंगे तो केमिस्ट्री से हो, चाहे जूलॉजी से हो, चाहे बॉटनी से हो, चाहे केमिस्ट्री और फिजिक्स से हो, चाहे मैथ से हो, जिससे भी आप एमएससी करेंगे उसमें इंग्लिश
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। ठीक है, इस बात को आप विशेष रूप से अपने माइंड में बिठा लें कि हमें इंग्लिश की जो है मीनिंग उनको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं समझा तो देता हूं आपको, बाकी इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इंग्लिश की जो है ये मीनिंग, सम मीन्स समान, सम मीन्स क्या है, समान, सम मीन्स समान और अंश मीन्स भाग। जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से समान परमाणु पर क्या हो जाते हैं, विस्थापित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांश बंध विखंडन। अब यहां पर देखिए एक अणु है A2 जिसको हम लिख सकते हैं A सिग्मा A। अब यहां पर क्या हो कि ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो इस पर विस्थापित हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर विस्थापित हो जाएगा। मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं कुछ इस प्रकार से। तो जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर समान रूप से विस्थापित हो जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, समांश बंध विखंडन, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन। और यहां पर किसका निर्माण होगा, मुक्त मूलक का। किसका निर्माण होगा, मुक्त मूलक का। अब समांश बंध विखंडन कब होता है, जब बंध से बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर बहुत कम हो, नगण्य हो या शून्य अंतर पाया जाता है, अर्थात दोनों परमाणु क्या हो, समान हो, तो क्या होगा उसमें समांश बंध विखंडन, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन। जैसे H2। अब यहां पर ये क्या होगा, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन। हम इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं अभी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या बन जाएंगे, 2s फ्री रेडिकल, 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अब ये वाला जो प्रोसेस है समांश बंध विखंडन है, वो किसकी प्रेजेंस में होगा उसको नोट करें और उससे पहले समझें। कंडीशन फॉर होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, समांश बंध विखंडन के लिए शर्त या कंडीशंस लगा लीजिए, शर्त है क्या है। हेल्पर का नाम सुना है, हेल्पर का नाम सुना है, नहीं सुना है तो आज सुन लेना, HELPR। ये मत कहना कि स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये स्पेलिंग सही है। हाँ, आप वो वाला हेल्पर समझ रहे होंगे, सहायक, जी हाँ, HELPER है ना, लेकिन वो वाला नहीं है यहाँ पर। ये भी, इसका भी हम अर्थ निकालेंगे, सहायक। किसके लिए सहायक, समांश बंध विखंडन के लिए सहायक, लेकिन इसकी स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से है। अब यहां पर समझते हैं H क्या है, H फॉर हीट, क्या हो, हीट 500 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, अब होगी। E क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और L क्या है, लाइट, और वो भी कौन सी है, सनलाइट। और सनलाइट को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, H न्यू के द्वारा। P क्या है, परोक्साइड, P क्या है, परोक्साइड। और परोक्साइड को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन परमाणु जब लगातार होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, परोक्साइड। क्या कहते हैं, परोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन परोक्साइड। इसी प्रकार से ये क्या था अपना, क्या था, एसिटिक एसिड। और इसमें एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परोक्सी एसिटिक एसिड। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3COO OOH, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देना यहां पर, इत्यादि।
और आर क्या है, रेडिकल, वो भी कौन सा है यहां पर, फ्री रेडिकल। कौन सा है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, किसी परमाणु पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, फ्री रेडिकल। आर फ्री रेडिकल, एच फ्री रेडिकल, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो, नॉन पोलर सोलवेंट, यहां लिख देता हूं, नॉन पोलर सोलवेंट, अध्रुवीय विलायक होंगे। इनमें से कोई सा भी हो, एरो के ऊपर किसी के भी दर्शन हो जाए तो ये समझ लेना कि बंध का जो विखंडन होगा, बंध का जो विखंडन होगा वो क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, समांश बंध विखंडन होगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जोश रखे, जुनून रखे, कुछ कर गुजरने की ताकत रखें, तो मंजिल आपके पास खुद ब खुद चलकर अवश्य आएगी। हटा दो, दोबारा से बोल रहा हूं, इनमें से एरो के ऊपर कोई सा भी यदि आपको मिलता है तो अभिक्रिया में बंध का जो विखंडन होगा वो क्या होगा, समांश बंध विखंडन। यहां एक एग्जांपल और देता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो HBr है, केवल यही क्या देता है, समांश बंध विखंडन। जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड हैं उन सभी में केवल यही है जो क्या देता है, समांश बंध विखंडन। थोड़ा जूम करके लिख देता हूं, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इस प्रकार से। अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर क्या होगा, H न्यू या हेल्पर में से कोई सा भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तो एक बनेगा H फ्री रेडिकल और एक क्या बनेगा, Br फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गए, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, विषमांश बंध विखंडन या वियोजन। बंध वियोजन, ठीक है। विषमांश बंध वियोजन या विखंडन, इसमें क्या होगा, विषम प्लस अंश विषमांश बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का अंश क्या हो, बंध के इलेक्ट्रॉनों का अंश क्या हो, विषम रूप से विस्थापित होता है, तो हम क्या कहते हैं, उस बंध वियोजन को विषमांश बंध वियोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, A और ये क्या है, B। मान लीजिए B की विद्युतीयता A से ज्यादा होगी तो ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, अधिक विद्युत परमाणु B की ओर जाएंगे, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर जाएंगे उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लीजिए यदि A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या हो, B से ज्यादा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर आएंगे, A की ओर, और A पर आ जाएगा क्या, ऋणावेश, और B पर क्या आ जाएगा, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है अपने पास में, CH3 CH2 Cl ले लो, यहां Br ले लो। यहां पर हेल्पर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, यहां पर हेल्पर नहीं होगा, तो यहां बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, अधिक विद्युत परमाणु Br की ओर, ब्रोमीन की ओर, तो CH3
CH2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लस में क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव। सेकेंड एग्जांपल ये वाला लेते हैं, CH3 CH2 Mg Br या X, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये है S ब्लॉक का और ये है P ब्लॉक का। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है, वृद्धि। विद्युत ऋणता के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो इसमें इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से किस ओर विस्थापित हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, साथ ही साथ मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन भी किस पर आ जाते हैं, कार्बन पर। तो यहां पर CH3 CH2 नेगेटिव प्लस में Mg Br पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे बना कार्बोकैटायन और यहां पर ये बना कार्बेनाइन। जो इंटरमीडिएट आगे हम पढ़ेंगे उसमें हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, डेस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे इनकी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप 12th क्लास से फर्स्ट ईयर में आए, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।